जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, इससे पहले अपन हमारा राजस्थान के नाम से जो आरबीएससी में बुक चलती है ना, आरबीएससी की जो बुक चलती है ना, और 10th से लगा करके जो 6 तक की, 6 से लगा कर 10 तक की, उन बुक को हमने अच्छे से पढ़ा था। कक्षा 10th है, कक्षा 9th है, कक्षा 8th है, कक्षा 7th है, कक्षा 6 है। तो इन पांचों बुक को अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। कक्षा 10th का तो हमने मैराथन नहीं ले पाए क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता और फिर इतना बड़ा वीडियो अपलोड करना थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा था। इस वजह से हमने 9 का मैराथन लिया, 8 का मैराथन लिया, 7 का मैराथन लिया, 6 का मैराथन लिया, कक्षा 10 का मैराथन अपन नहीं ले पाए। और आज अपन एक नया सेशन शुरू करें, एक नया पोर्शन शुरू करें। आज से अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में सबसे पहले टॉपिक देखेंगे अपन शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आज से अपन एक नया सिलसिला शुरू करें, एक नया दौर शुरू करें। तो मैं चाहती हूँ आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ जुड़े, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी, पूरी एनर्जी के साथ लगे। देखो, चूंकि अपन एक नया पोर्शन आज से शुरू करें तो मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है आपको लेकर के। तो देखो, आप बस इस वीडियो से जुड़े, ये आपकी जिम्मेदारी। अब आगे मेरी जिम्मेदारी है, आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो। जो भी आप देख रहे हैं आपको याद कराना मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप इत्मीनान रखिए, आराम से बैठ के वीडियो को देखते जाइए, समझते जाइए और चीजों को याद करते जाइए। ठीक है? देखो, अगर आप थोड़ा सा साथ में कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। क्योंकि ना हम थोड़ा बहुत भी अगर रिटर्न करते जाते हैं ना, चीजें अच्छे से याद होती है। मैं जानती हूँ, मैं बखूबी जानती हूँ, इतना कहने के बावजूद भी आप नहीं लोगे। लेकिन फिर भी मेरे कहने में क्या जाता है, देखो, इससे अगर मैं 10 बार कहूंगी ना तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में हिट करेगा। और बस मैं वही चाहती हूँ कि आपके माइंड में हिट करे, आपके माइंड में वो बात कौन है। और जितनी बार मैं आपको ये बात कहूंगी ना, एक दिन वो जरूर आएगा जब आप इस चीज की इम्पोर्टेंस समझ जाओगे। इस वजह से मेरा दायित्व आपको कहना कि मैं कहूंगी और बार बार कहती रहूंगी। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन साइकोलॉजी शुरू करेंगे। तो साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता, तो इन तीनों टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। और इसमें है ना, अपन बहुत सारे डेफिनेशन देखेंगे, बहुत सारे फैक्ट देखेंगे, बहुत सारे आंकड़े देखेंगे। लेकिन चीजों को बहुत ही आसान तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। चीजें देखेंगे तो बहुत सारी, क्योंकि इसमें ना फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती है। शब्द का प्रयोग किसने करा और इसके जनक वगैरह, इसका पूरा प्रोसेस वगैरह, इसका इतिहास वगैरह और इसका विकास वगैरह, भारत में विकास वगैरह, इसकी परिभाषा वगैरह, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा वगैरह, शिक्षा की परिभाषा वगैरह, बहुत सारे विद्वानों ने इनको लेकर के कुछ बातें कही। लेकिन अपन बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को समझेंगे, याद करेंगे। जहाँ ट्रिक काम आती है वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे, चीजों को याद करते चलेंगे। ताकि जब हम 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें पार्ट तक पहुंचे ना, 10वें सेशन तक पहुंचे ना, तो इत्मीनान रहे मन में कि जितना भी पढ़ा है ना, व्यवस्थित तरीके से ईमानदारी से याद करते चले। वरना ज्यादा लंबा सफर चल नहीं पाता है। अगर ईमानदारी की कमी हो ना तो ज्यादा लंबा आप चल नहीं पाते। अगर चल भी लोगे ना तो बस ढोरे होंगे। अगर ईमानदारी से जुड़ोगे, अगर हम अपना 100% देते हैं ना, तो मजा आता है फिर करने में कोई भी काम। तो इस वजह से पूरी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ेंगे और बढ़िया से चीजों को याद करेंगे। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये साइकोलॉजी जो अपन पढ़ने वाले ना, ये जो सीरीज अपन शुरू करने वाले ना, इसमें सारी बातें आपको याद कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप जुड़ गए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जुड़े, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद हो, आपको A to Z बातें जो भी हम यहाँ पढ़े वो बहुत बढ़िया तरीके से याद हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको चीजें समझ आए, तब मुझे संतुष्टि होगी और आपको भी तब अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ हमने देखा तो हमारा समय वेस्ट नहीं गया, है ना। तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें हमेशा की तरह चीजों को याद करते हुए चलेंगे, ना सिर्फ गुजरेंगे उन चीजों से, बल्कि चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से याद भी करें। ठीक है? तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने वाले अपन। तो इसमें अपन आज क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिकली आज अपन है ना, इसमें लगभग 5 से 7 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद अपन देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को क्लियर करेंगे। परिभाषा पढ़ने के बाद अपन शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में बेसिक सा अंतर देखेंगे। वो तो अपन नोट डाउन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हल्का हल्का निगाह डाल देंगे उस पर। इसके बाद अपन देखेंगे कुछ जनक के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। इस तरीके से कुछ 4-5 जनक के नाम आएंगे, उनको देखेंगे। इसके बाद बहुत सारा फैक्ट देखेंगे, मतलब बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे। तथ्य किससे जुड़े हुए? ये तथ्य जुड़े हुए हैं एक इसकी प्रोग्रेस से। 9वां में क्या हुआ, 8वां में क्या हुआ, 12वां में क्या हुआ, 13वां में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ। इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स को देखेंगे। वो फैक्ट्स बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही थी। उसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद अपन जानकारी लेंगे भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं वगैरह देखेंगे। इसके साथ अपन देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 2 टॉपिक और देखेंगे हल्के हल्के, जैसे कि
एक टॉपिक जुड़ा हुआ अपने शिक्षा मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, दूसरा है अनुसंधान के चरण क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपके सामने बोल तो दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको भी क्लियर कट आइडिया हो जाए कि अपन इस पूरे सेशन में देखने क्या वाले। तो कितने टॉपिक देखने वाले, देखो अपन देखने वाले एक टॉपिक देखने वाले शिक्षा की परिभाषाएं और शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वगैरह, और फिर शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। तो परिभाषाएं, शिक्षा की परिभाषा है ना, और सेकेंड अपन देखेंगे शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति से लेकर 2-4 बातें देखेंगे, शब्द की उत्पत्ति से जुड़ी 2-4 बातें देखेंगे। उसके बाद शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर देखेंगे, अंतर देखने वाले है। इसके साथ मेनली शुरुआत करेंगे इन टॉपिक की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये तो जान ले कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी एक तो परिभाषा आएगी, क्रो एंड क्रो है, और उसके बाद आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में केटल थॉर्नडाइक का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से बनाया सामान्य जानकारी। तो 1-2 बातें देखेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी, ठीक है। तो थोड़ी सी देख लेते हैं, चलो इसको क्रमशः डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है ना। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सारी बातें अपने फर्स्ट पेज में कवर हो जाएंगी। मतलब जहां से मैंने प्रिपेयर कराया उसमें ये सारी बातें फर्स्ट पेज में कवर होगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा अपन लिखिए कुछ 5वां टॉपिक है जनक से जुड़ा है। इन शिक्षा मनोविज्ञान के जो 2-4 जनक आते हैं ना, विकासात्मक मनोविज्ञान के और एक अपने सामाजिक मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के, और उसके बाद एक प्राचीन मनोविज्ञान, प्राचीन मतलब कि शुरुआती इनिशिएटिव मनोविज्ञान के जनक कौन थे, क्या कहते हैं मनोविज्ञान के जनक, अरस्तु है बेसिकली। तो इस तरीके से हम 2-4 नाम लेंगे जो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़े, मनोविज्ञान के जनकों से, मतलब जनक क्या, ये बहुवचन में बनेगा नहीं तो जनक है। तो जनक से जुड़े 2-4 नाम देखेंगे अपन, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कुछ तथ्य, कोरे तथ्य पढ़ेंगे, बिल्कुल कोरे तथ्य, प्योर तथ्य है, यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट है। और यहाँ पर देखेंगे मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान तो बेसिकली मनोविज्ञान का विकास कह सकते हैं इसको, मनोविज्ञान का विकास, ये जो फैक्ट है ना मनोविज्ञान का विकास है। ये वाला ब्रैकेट मुझे कतई पसंद नहीं, या तो आप बात पूरी लिखो या फिर आप कॉमा में लिखो या स्लैश में लिखो, ये ब्रैकेट वाली बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, बच्चों को कंफ्यूज उल्टा करना है। मनोविज्ञान का विकास, ठीक है। एक कोई ना कोई पैटर्न जरूर होना चाहिए अपने पढ़ाने का या फिर किसी भी चीज का, एक उलझुल तरीके से जाना है ना, सबको कंफ्यूज करता है, सामने वाले को भी, आप खुद को भी। तो मनोविज्ञान का विकास वगैरह, और फिर अपन देखेंगे मनोविज्ञान का विकास देखेंगे अपन यहाँ पे, मनोविज्ञान के विकास के, अच्छा ये मनोविज्ञान का विकास, ये भारत में मनोविज्ञान का विकास है। मनोविज्ञान का विकास कहाँ पर, इन इंडिया। और इसके साथ अपन देखेंगे भारत में मनोविज्ञान के विकास को, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान का विकास, उसके बाद मनोविज्ञान किस तरीके से आगे बढ़ा, मनोविज्ञान का विकास। देखो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, कृत्रिमता ओढ़ के आप ज्यादा समय तक नहीं चल सकते, है ना। तो मनोविज्ञान का विकास, उसके बाद अपन देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा, ये सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। इसके बाद कुछ और टॉपिक भी है, इसके बाद कुछ और टॉपिक बच जाते हैं जो कि थर्ड पेज में आते हैं। तो थर्ड पेज देखो, आपको तो समझ आ नहीं रहा होगा थर्ड पेज क्या है, सेकंड पेज क्या है, फर्स्ट पेज क्या है, तो मैं अपने लिख रही हूँ। तो देखो 10 पे क्या आता है, 10th पर, मतलब कि अगर अगला टॉपिक अपन देखें तो मनोविज्ञान के अनुसंधान के कुछ चरण होते हैं, अनुसंधान के स्टेप होते हैं या चरण होते हैं, वो क्या है। इसके बाद अपन 11वां टॉपिक देखेंगे लास्ट, कि जो एक 11वां टॉपिक है अपना मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान के जो लक्ष्य वो क्या है, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, तो इन टॉपिक को पढ़ने वाले। तो फटाफट से इन सारे टॉपिक से होकर ऊपर घुसेंगे। देखो बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं है, हाँ फैक्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। इसमें से जो तथ्य वाला फैक्ट है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। और शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पहले पढ़ेंगे, 10-12 व्यक्ति है उनके साथ खाली हिंट देखना है, ज्यादा कुछ नहीं। हिंट या फिर कोई ट्रिक वगैरह जोड़ेंगे ना, उससे अपने को परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। ये व्यक्ति है क्या, ये व्यक्ति है, बस इतना ही तो देखना है ना, इतना ही तो याद करना है ना कि इसके द्वारा ये कहा गया, इसके द्वारा ये कहा गया, इसके द्वारा ये कहा गया। कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई ट्रिक जोड़ लेंगे तो याद हो जाएगी चीजें। उसके बाद अपने कुछ ये क्या है, अपने शब्द की उत्पत्ति में तो हल्का थोड़ा सा अपन ये देखेंगे, इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने करा, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इस शब्द का अर्थ क्या है, बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का, शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं, साइकोलॉजी का।
उसके बाद शिक्षा, वो शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। ये तो देखो सिर्फ निगाह डालेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें तो कुछ याद करने की चीज नहीं, ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तो अपन थोड़ा सा सरसरी निगाह डालेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हाँ देखना जरूरी। जनक कुछ है ना 4-5 जनक देखेंगे अपन साइकोलॉजी के, आधुनिक साइकोलॉजी के, प्रायोगिक साइकोलॉजी के, मतलब कि मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, और इसके साथ अपने सामाजिक मनोविज्ञान के जनक। ये 4 जनक देखेंगे बस। और इन जनक के साथ ना 1-2 बातें जुड़ी ये भी देख लेंगे। अभी जनक का जिक्र आया तो अमेरिका में जनक देख लेंगे, जनक का जिक्र आया तो शब्द की उत्पत्ति अपनी यही। अच्छा ये तो अपने शिक्षा मनोविज्ञान शब्द था, अब यहाँ है साइकोलॉजी, जो मैंने आपको ये बता दिया। अब ध्यान रखना क्या कहा था मैंने, यहाँ मैंने ना साइकोलॉजी का साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात करी, लेकिन साइकोलॉजी नहीं, यहाँ तो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे। यहाँ करेंगे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की, साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से निकला, इसका अर्थ क्या है, और ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल करा था, तो ये सारी बातें भी अपन यही समेट देंगे, है। और जनक की बात करेंगे तो अमेरिका की भी बात करेंगे और शब्द की भी बात करेंगे, है। और फिर मनोविज्ञान का विकास कैसे हो, तो मनोविज्ञान विकास में प्योर फैक्ट देखेंगे, प्योर तथ्य देखेंगे, यानी एक लंबी सी सारणी रखूंगी मैं आपके आगे, लेकिन वो बढ़िया तरीके से अपने याद करें, उस सारणी को बहुत अच्छे तरीके से याद करें। ये कुछ अपने 89 से शुरू होगी, जो 89 पे कर दूंगी, 1989 पे कर दूंगी, कुछ अपने ना 1879 से शुरू होगी, यानी 79 से शुरू होगी, 89 पे पूरी सारणी खत्म होगी। कुछ है ना 10 से 12, कुछ लगभग अपने ना यहाँ फैक्ट आएंगे 10-10 करके, कुछ अपने 10 से 11 फैक्ट होंगे, 10 से 11 सन होंगे क्रमशः, और बताया जाएगा कि इन सन में क्रमशः ये होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ प्योर फैक्ट आने वाले। और मनोविज्ञान का विकास बन जाएगी। देखो मनोविज्ञान के विकास में, भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो 6 सन आएंगे, 6 सन आएंगे, उन 6 में अमुक बातें घटित हुई, बस इतना देखना है। ये तो देखना है, यानी बस चीजों को देखो, चीजों को देखने का नजरिया बदलो। क्या करना है, इतना तो देखना है ना कि ये अमुक सन है और इनमें ये घटनाएं पड़ी। देखो जब बहुत ज्यादा याद करना हो ना, बहुत बड़ी बड़ी किताबें याद करना, तो सबसे पहले आपके भीतर पॉजिटिविटी चाहिए होती है, सबसे पहले आपके भीतर आत्मविश्वास चाहिए होता है। ये चीजें फिर ज्यादा बड़ी है नहीं। क्या देखना है, एक माइंडसेट बनाते हैं। तो देखना क्या है, उनको सिर्फ इतने 10-12 सन है, उनके सामने कौन कौन सी घटनाएं है पर हुई, कुछ ट्रिक बिठा लेंगे, कुछ हल्का सा कुछ जोड़ लेंगे, ये है 9 में ये हुआ, 8 में ये हुआ, 10 में हुआ, इतना ही तो करना है ना, इतना ही करना है। इतने को लेकर अपन इतना परेशान हो जाते हैं और इस चीज को इतना बड़ा बना देते। कोई भी चीज आपसे बड़ी नहीं, आप अपने आप को दूर से देखने की कोशिश करो। जब भी कुछ आप बोलते हो, मेरी यही गलत आदत है, जब भी मैं बोलने मिलती हूँ तो बस बोले जाते हैं, है ना। और लेकिन अपने को टाइम से ये सिलेबस क्या, आज का सेशन भी फिनिश करना है, बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से याद करूँ, है ना। देखो चलो क्यों बोले फिजूल, अपन शुरू क्या कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मनोविज्ञान का विकास है, मनोविज्ञान का विकास हो रहा है, और यहाँ अपन है ना प्योर फैक्ट देखने वाले थे, और यहाँ अपन भारत में मनोविज्ञान का विकास देखे, अमुक चीजें अमुक समय यहाँ पर होती है। लेकिन मनोविज्ञान का विकास कब आत्मा का रहा, कब चेतना का रहा, कब मन का रहा, पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार, और फिर सकारात्मक भी रहा, धनात्मक भी रहा, और मन के द्वारा भी कुछ कहा जाता है, मतलब कि कुछ इन फेजेस से ऊपर मनोविज्ञान गुजरता है। उसके बाद कुछ 3-4 व्यक्ति है ना जो इन फेजेस से हटके भी मनोविज्ञान को कुछ कहते हैं, मनोविज्ञान के बारे में कुछ बातें कहते हैं। तो ये बातें हल्की सी यहाँ देखने वाले। उसके बाद अपन मनोविज्ञान की परिभाषा, तो मनोविज्ञान की अपन कुछ 7-8 व्यक्ति आएंगे, वो मनोविज्ञान की क्या परिभाषा देते हैं, क्या डेफिनेशन देते हैं वो मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान को किस नजरिए से देखते हैं, वो नजरिए हम भी देखेंगे। अनुसंधान के चरण बहुत सामने से चरण होते हैं, अनुसंधान को 4 चरण है, वो नाम देखेंगे। और मनोविज्ञान के लक्ष्य कुछ 3 लक्ष्य, सिर्फ 3 लक्ष्य उनके बारे में देखेंगे। तो आपको मोटा मोटी खाका तो वही क्या होगा, एक है ना माइंड में बनाना, रोड में बनाना जरूरी होता है कि हम क्या देखने वाले, आपको पता तो चलेगी इसमें अपन क्या पढ़ने वाले। मैं बस पढ़ाते जाऊँ, आपको कोई आइडिया ना हो तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। जब मुझे ये फील हो आपको चीजें समझ आ रही तब मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, वरना मैं खुद ही पता नहीं कहाँ हो जाऊंगी ख्यालों में, है ना। जब सामने वाला अच्छे से समझ रहा होता है, जब पढ़ाने वाला पूरे दिल से पढ़ा रहा होता है, तभी तो पढ़ाने में मजा आता है। देखो पढ़ाना बहुत अच्छी प्रोसेस है, अगर आप उसमें जुड़ जाओ ना तो फिर पता नहीं चलता समय कहाँ बीत जाता है। तो देखो अपन इन टॉपिक को 1 बाय 1 क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को अपन 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। बिल्कुल आप है ना ये सोचने की कतई जरूरत मत करना, कतई कोशिश मत करना कि चीजें याद कैसे रहेगी। मूवी कैसे याद रहती है, 3 घंटे की मूवी याद रहती है। देखो आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा लेक्चर देती हूँ, लेकिन क्या करें, प्रवृत्ति कुछ ऐसी है ना। तो देखो ये कोशिश मत करना कि चीजें याद कैसे रहेगी, ये कोशिश करना कि सिर्फ अटेंटिवली सुन पाए, अटेंटिवली समझ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। फर्स्ट टॉपिक देखने वाले शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी कुछ बातें देखें। देखो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कह रहे हैं कि तो ये तो व्यवहारिक मनोविज्ञान है, ये तो एक सामान्य एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान को कहते हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में केटल थॉर्नडाइक का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। बस ये 2 बातें थी, इन 2 व्यक्तियों का जिक्र आया था तो मैंने भी कर दिया, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों का जिक्र हमको करना है। एक तो क्रो एंड क्रो, क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो, और दूसरे आ जाते हैं अपने थॉर्नडाइक और केटल, थॉर्नडाइक व
केटल, थोर्नडाइक केटल। देखो क्रू एंड क्रू क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यवहारिक प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक व युक्तिकरण युक्त विज्ञान। युक्तिकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहारिक विज्ञान बहुत जनरल विज्ञान होता है। थॉर्नडाइक और केटल का आधुनिक मनोविज्ञान में योगदान है, आधुनिक मनोविज्ञान में योगदान। आपको दिख नहीं रहा क्या क्लियर? एक दो बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि मैडम दिख नहीं रहा है ना, तो आप ऐसा करो कि थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ, 360 के राउंड करो क्वालिटी, है ना। देखो मैंने एक दो बार देखा, जांच करने की कोशिश करी तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर कर तो नहीं दिखेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, है ना। तो ये अपने कुछ क्या रहती शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी दो बातें थी हमने देखी। अब आ जाते अपन शिक्षा की परिभाषाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर। तो शिक्षा की परिभाषा है, शिक्षा की परिभाषा क्या देखते हैं? शिक्षा की परिभाषा बहुत सारे व्यक्ति देखेंगे, 10 से 12 व्यक्ति देखेंगे। कुछ अपने भारतीय कहने का मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पाश्चात्य विद्वान में, भारतीय विद्वान कहने वाले थे, भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान के बारे में पढ़ने वाले पर। तो वो सारी कुछ परिभाषा वो सारी मिलकर के कुछ ना कुछ परिभाषाएं देते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में किन किन की परिभाषा पढ़ने वाले अगर मैं बताऊं तो गांधी जी की देखने वाले अपन, और गांधी जी के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है अपने विवेकानंद जी, उनके बारे में देखने वाले, और अपने एडम्स के बारे में देखने वाले, और जॉन डीवी के बारे में देखने वाले, और इसके साथ अपन कुछ दो चार बातें और कुछ अपने डम्बिल है, सन है, गर्ड है, और मतलब ट्रिकी तरीके से देखेंगे ताकि आपको नाम भी याद रहे कि हाँ इन अमुक व्यक्ति ने दिए। तो वो दो चार बातें देख लेंगे अपन। एक व्यक्ति होते हैं अपने क्रो एंड क्रो, ये खुद सबसे पहले क्रो से शुरू करते हैं, क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं? ये सामाजिकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, सामाजिकरण। उसके बाद जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं, देखो जॉन डीवी ने समाज और मानव और समाज ये किताब लिखी थी, मानव और समाज। उसमें कहते हैं कि शिक्षा प्रगतिशील है, और शिक्षा को बेसिकली इन्होंने त्रिध्रुवी बताया। एक तो शिक्षक होता है इसमें, शिक्षक, और दूसरा विद्यार्थी प्लस समाज, पाठ्यक्रम, समाज नहीं पाठ्यक्रम, हाँ ठीक है, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ये तीन पोल बताए जॉन डीवी ने किताब लिखी मानव और समाज। उस किताब में ये बात कही, इन्होंने ही शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा कहा है। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी देती। जॉन डीवी ने किताब लिखी, किताब का नाम है मानव व समाज। और फिर आ जाता है जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया है, प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट देने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो है जॉन डीवी। और बस इतना आता है जॉन डीवी के बारे में। फिर आ जाता है अपने जॉन एडम्स के बारे में। एक एडम्स नाम के कोई शख्स होते हैं। जॉन डीवी पहले शिक्षा शास्त्री थे, प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन थे? जॉन डीवी थे। उसके बाद जॉन एडम्स के बारे में आता है, जॉन नहीं एडम्स है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के दो पोल मानते हैं, एक बच्चा और एक टीचर, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो शिक्षक प्लस शिक्षक और शिक्षार्थी, ये दो पोल मानते हैं। और इसके बाद कुछ अपने गांधी जी क्या कहते हैं? देखो गांधी जी कहते हैं H4। क्या कहते हैं गांधी जी? H4 H के बाद हेड कहते हैं, हार्ट कहते हैं, और हेल्थ कहते हैं आपकी पूरी, ये गांधी जी कहते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और आने वाले, जैसे कि विवेकानंद जी आएंगे, जैसे कि गांधी जी वापस से कहेंगे ना, गांधी जी आएंगे। और इसके बाद अपने बहुत से, देखो इसके बाद थोड़ा सा ट्रिक लगा देंगे। देखो पहले दोनों का लिख लिया, फिर इसके बाद ट्रिक बताते हैं। एक तो अपने विवेकानंद जी आएंगे, ये क्या कहते हैं? विवेकानंद ये कहते हैं आपके भीतर जितनी भी पोटेंशियल उनकी अभिव्यक्ति पूर्णता के लेवल पर जाकर करो। आपके भीतर मौजूद क्षमताओं को पूर्णता तक विकास करना, आपके भीतर मौजूद क्षमताओं को पूर्णता तक विकसित कर लेना, यानी पूर्णता की अभिव्यक्ति। हमारे भीतर पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। पूर्णता आपके भीतर जितनी भी पोटेंशियल है ना, उनका 100% इस्तेमाल कर लो। पूर्णता की अभिव्यक्ति। इससे ऐसा होता नहीं कि आपको 100% जब भी जितना भी करोगे वापस लगेगा आपको, हर बार लगेगा आपको शायद मैं इससे और भी अच्छा कर सकता था, और भी अच्छा कर सकती थी, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतनी पावर दी, इतनी डिवाइन पावर हमारे भीतर कि चाहे कितना इस्तेमाल कर ले, हम अपना 100% कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये कर सकते हैं कि अपने 100% अपने डिवाइन एक्सपीरियंस के नजदीक जा सकते हैं, है ना। तो गांधी जी ये कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं आपके शरीर, आपके मस्तिष्क और आपकी आत्मा का सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। शरीर का, आत्मा का, मस्तिष्क
मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास, मस्तिष्क का पीक लेवल तक विकास हो जाएगा ना, वही आपकी शिक्षा है। इसके बाद अपन और परिभाषा देखते हैं, फटाफट से इनको याद करते हैं। कौवा क्या कहते हैं? सामाजिकीकरण। यानी जो कौवे होते हैं ना, वो भी सोशलाइजेशन के बारे में जानते हैं, सामाजिकरण के बारे में जानते हैं। इंसान तक नहीं जानते कि सामाजिक बिहेव कैसे करना है, कैसे वो बात नहीं बोलनी जो दूसरों को बुरा लग जाए, कैसे सच कड़वा होता है वो भी हमें इस तरीके से बोलना है कि लोगों को बुरा न लगे, तो वो भी जानते हैं सामाजिकरण। जॉन डीवी क्या कहते हैं? 3 पॉइंट बताते हैं। डीवी अपने शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम है। तो डीवी एंड टीवी, मान लो मेरे तीनों बच्चे टीवी देखने के लड़ते हैं, तो कुछ चीजों को जितना थोड़ा सा अनफॉर्मल होगी, इनफॉर्मल की चीजों को याद करने की कोशिश करो, उतनी ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा इतना ग्लास फ्रेमवर्क में घड़ के एकदम जेंटलमैन की तरह चीजें याद करोगे नहीं, मैं तो ऐसे तुक्केबाजी वाले तरीके से याद नहीं करूंगा, तो फिर चीजें अच्छे से याद नहीं होने वाली। अपनी बुक है, अपना मन है, अपने को कुछ बनना है, अपने को मजे मजे में याद करना है, तो बहुत ज्यादा इतना औपचारिकता लेके कहाँ जाना है अपने को, इतनी औपचारिकता निभा के क्या करना है, चीजों को बहुत मजे से फन में याद करना है। देखो मैंने ना मुझे ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, जब मैं सरताज सर को देखती हूँ। अब उनको देखो, इतने उनके फॉलोअर, आप जानते होंगे बिल्कुल भी उनको, मैं भी नहीं जानते होंगे, देखना कभी सर्च करिए। इतने देखो, इतने फेमस है। कभी पढ़ाने की ट्रिक ऐसी, कभी कभी उनको देख के ना खुद को शर्मा देती कि इतने पब्लिक के सामने वो इस तरीके से कैसे बोल लेते हैं। लेकिन देखो कितने ओपन रहते हैं वो बच्चों के सामने, मतलब कि जो उनके दिल में आता है बस उनका एक पर्पस है, बच्चों को याद होना चाहिए। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि एक पर्पस माइंड में रखूं बस, कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। उसके लिए अगर थोड़ा सा इधर उधर भी चले जाते हैं ना, तो माइंड मत किया करो, बस फ्री होकर चीजों को याद करा करो, अच्छे से मुक्त होकर चीजों को याद करो, हंसते हुए चीजों को याद करो। अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना है, अपने आप को खुश रखना है, एकदम जिंदा रह के चीजों को याद करना है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, जो लिखते टीवी है, मेरे तीनों बच्चे टीवी देखने के लिए बहुत ज्यादा मरते हैं, कभी वो रिमोट चलता है, कभी वो रिमोट चलता है, शिक्षक है, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। उसके बाद अपने आ जाता है ना मानव और समाज, एक किताब लिखी इन्होंने, मानव और समाज, और प्रगतिशील शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोर्स डालते हैं। प्रगतिशील शिक्षा इनका कॉन्सेप्ट है। फिर कहते थे एडम्स क्या कहते हैं, 2 पोल बताते हैं। एडम एप्पल एक ही होता है ना, और पूछो में दिखाई देता है, तो यहाँ 2 पोल है, शिक्षक और शिक्षार्थी। बाकी देखो गांधी जी ने क्या कहा, H4 कहते हैं गांधी जी। और इसके बाद आ जाता है विवेकानंद क्या कहते हैं, विवेकानंद बहुत गोल्डन परिभाषा दी, आपके भीतर पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा। बाकी गांधी जी क्या कहते हैं वापस से, आपकी शरीर का, आपकी आत्मा, आपके मस्तिष्क का अगर पीक लेवल तक विकास होगा तो मान लेना एजुकेशन आपकी लाइफ में सही से काम करेगी। ये परिभाषा थी कुछ बेसिक। अब और परिभाषा पढ़ने वाली है ना, इनके अलावा भी अपन और परिभाषा देखेंगे, वो किससे कोरिलेट करती है, और मतलब वो कौन है जो इनके अलावा और परिभाषा देते हैं, और भी परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है। तो देखो इनके अलावा बहुत सारे व्यक्ति होने, जैसे उनको किसी ध्यान करेंगे अपन, बहुत सारे व्यक्ति जैसे कि मान लो एक सन है, लड़का है, मतलब गर्ल है, सन है, और एक अपने क्रो एंड क्रो है, और ये तीनों है ना, मतलब डीवी भी आ जाएंगे, फिर अपने पेस्ट्री भी आ जाएगा, फिर अपने ब्राउन भी आ जाएगा, मतलब एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा, ब्राउन भी आ जाएगा, और फिर अपने दीबे करके एक शख्स होगा वो भी आ जाएगा। देखो सन करके कुछ या तो एटकिंसन होगा या कुछ विल्सन करके होता है। देखो अभी सन ध्यान रखेंगे, है ना, सन करके एक व्यक्ति होता है, सन पीछे सन है अपने, तो सन करके एक व्यक्ति होता है, एक अपने ना मैकडुगल, एक लड़की होती है मैकडुगल होता है, एक सन हो जाता है, एक मैकडुगल हो जाता है। उसके बाद लड़का लड़की, उसके बाद अपने ये अपने कोवा हो जाता है, क्रो एंड क्रो हो जाता है। उसके बाद अपने ब्राउन हो जाते हैं, ब्राउन, और उसका पेस्टालॉजी मतलब पेस्टालॉजी, और जॉन डीवी, और उसके बाद दीबे 1 2 3 4 5 6 7